ऐसा कुछ है नहीं, आए हुए नया नया टाइम है, तो उतना कॉन्फिडेंस अभी मैं इनको इन दोनों कार्स पे नहीं दिखाऊंगा। अब ये जो नए इंजन आए हैं जी सीरीज के 1.2 लीटर 3 सिलेंडर, ये ठीक है, मैंने इनको चलाया, मुझे कोई मेजर वाइब्रेशन ऐसी फील नहीं हुई, प्रॉब्लम नहीं हुई, पर मैं उतना कॉन्फिडेंटली इनकी तारीफ नहीं कर सकता। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों, वेलकम बैक टू द चैनल। आई होप आप लोग बिल्कुल बढ़िया होंगे। आज की वीडियो में बात करने वाले हैं बेस्ट कार अंडर 7 to 8 लाख रुपीस, और आज की जो वीडियो की हाईलाइट होगी डेफिनेटली वो मारुति बलिनो होने वाली है। क्यों? क्योंकि मारुति ने रिसेंटली बलिनो के अंदर एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स कर दिए हैं, और कुछ टाइम पहले इसके अंदर बी एन कैप से 4 स्टार की सेफ्टी रेटिंग को भी अचीव कर लिया था। अब देखो, मारुति ना पिछले 2-3 साल का अगर मारुति का आप सफर देखते हो, मारुति को खूब बुराई मिली है, यानी कि सेफ्टी को लेके, एयरबैग्स को लेके मारुति की काफी इंसल्ट हुई इंटरनेट पे, पर सरप्राइजिंगली इनकी कार्स भी सबसे ज्यादा ही बिकती रही। अब धीरे धीरे मारुति वक्त के साथ साथ अपनी कार्स के अंदर एज स्टैंडर्ड 6 एयरबैग्स कर रहा है, पर बलिनो के केस में थोड़ा सा ना सिनेरियो अलग है, क्योंकि बाकी कार्स में इन्होंने करे हैं एयरबैग 6, पर सेफ्टी रेटिंग जो 4 स्टार आई है, लाइक लास्ट तो डिजायर की आई थी 5 स्टार, उसके बाद बलिनो की 4 आ गई है। तो यहाँ पर डेफिनेटली अब बलिनो जो है ना, बाकी इसके सेगमेंट में जो कार और भी आती है, यानी कि इस वीडियो में हम और कार्स के बारे में भी बात करेंगे, जहां पे हम स्विफ्ट या फिर टाटा की एल्ट्रॉस, इनफैक्ट मारुति की डिजायर, इन सारी कार्स का मैं कंपेयर करूंगा। और मुझे ऐसा लगता है कि बलिनो खरीदना थोड़ा सा ज्यादा इंटेलिजेंट डिसीजन हो सकता है। क्यों, वो इस वीडियो में बात करते हैं। चले फटाफट से वीडियो को स्टार्ट करें। यहाँ पे देखो, सबसे पहले बात करते हैं मारुति स्विफ्ट की और डिजायर की। इन दोनों कार में एक ही इंजन आता है, मारुति का जी सीरीज। अब ये जो इंजन है, मुझे ऐसा लगता है चलाने के बाद थोड़ा सा अंडर पावर हो गया है। उसका एडवांटेज क्या है, आपको थोड़ी सी ज्यादा माइलेज मिलती है, पर मुझे ये एडवांटेज उतना खास लगता नहीं है, क्योंकि अगर आप बलिनो के केस में देखते हो तो बलिनो के अंदर अभी भी आपको 1.2 लीटर का 4 सिलेंडर इंजन मिल रहा है, विच इज ड्यूल जेट ड्यूल वीवीटी। और यहाँ पे अगर आप बलिनो की माइलेज भी देखते हो ना, मुझे लगता है कि डिसेंट माइलेज है। मैं इस बात से एग्री करता हूं कि 1-2 किलोमीटर 3 किलोमीटर शायद ऊपर माइलेज आपको मिल जाए एक बार को हाईवेज पे, अगर आप डिजायर या फिर स्विफ्ट देखते हो। पर जस्ट बिकॉज 1-2 किलोमीटर माइलेज की वजह से 1.2 लीटर 4 सिलेंडर छोड़ के 3 ले लेना सेम प्राइस में, मुझे बिल्कुल भी लॉजिकल नहीं लगता है। अब ये जो इंजन वाला टॉपिक है, ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है। हो सकता है किसी को लगता हो कि नहीं अंडर पावर बिल्कुल नहीं है स्विफ्ट, या फिर डिजायर अंडर पावर नहीं है। मैंने भी चलाई हुई है, मेरे चैनल पे आपको वीडियोस मिलेंगे, आप वो जाके चेकआउट कर सकते हो। मुझे भी अंडर पावर लगी नहीं, पर वो पता ना शहर में नहीं चलता, वो आपको पता चलेगा हाईवे पे। जब आप बलिनो को साथ में भगाओगे ना डिजायर के हाईवे पे, तब आपको थोड़ी देर के बाद समझ में आएगा। फॉर एग्जांपल, दोनों कार कंटिन्यूअसली चल रही हैं 120-130 पे, वहां पे आपको रियलाइज होगा कि बलिनो फिर भी आगे निकल जाएगी, बिकॉज दैट इज मोर पावरफुल कार। अदर देन दैट दोस्तों, मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम पे जो मारुति बलिनो है, उसकी रीसेल वैल्यू भी इन दोनों कार से काफी ज्यादा होगी। क्योंकि कोई भी व्यक्ति, अगर आप रीसेल मार्केट में जाओगे, अगर किसी को कार की नॉलेज होगी, जो यूज्ड कार खरीदेगा, वो हमेशा 3 सिलेंडर कार से दूर भागेगा। और यही सच है कि टाटा की रीसेल जो है कार्स की काफी कम है, क्योंकि उनका जो 3 सिलेंडर का फीडबैक है वो तो और भी बुरा है मार्केट में एज कम्पेयर टू मारुति 3 सिलेंडर। अब ये जो लाइन मैंने अभी भी बोली है, ये सारे फीडबैक हमें मार्केट से मिलते हैं, क्योंकि मैं दिल्ली में रहता हूँ, यहाँ पे बहुत बड़ी कार मार्केट्स है। हमें सैकड़ों कमेंट्स डेली आते हैं, जिसको हम एनालाइज करते हैं बैठ के। यूजर्स अपने आप बताते हैं कि उनके क्या एक्सपीरियंस है किन कार्स को लेके। अब यहाँ पर एक क्लोजेस्ट कंपटीशन में कार आती है एल्ट्रोस, जो इन सारी कार्स में सेफेस्ट है और सबसे ज्यादा मजबूत भी है। अब एल्ट्रोस में क्या है ना, आपको शीट मेटल क्वालिटी भी ज्यादा अच्छी मिलती है। तो अगर आप एक बिल्कुल ही फ्रेश ड्राइवर हो और थोड़ा सा डरते भी हो कि मैं कार ले रहा हूं, शायद मैं नहीं चला पाऊंगा ढंग से, मे बी कुछ लग जाए यहाँ वहां, उस केस में मैं आपको रेकमेंड करता हूं कि आप एल्ट्रोस ही ले लेना, क्योंकि सेफ्टी आपकी प्रायोरिटी होती है। पर अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हो कि यार मुझे अपने आप पे भरोसा है, मैं थोड़ी ड्राइविंग सीख के अपने आप को और बेटर कर सकता हूं, और इसके अलावा आपको बाकी फैक्टर्स भी मैटर करते हैं कि कार की माइलेज अच्छी आ रही है, कार की रीसेल सही है, और अगर मैं देखो सेफ्टी की बात भी करता हूं, तो आज की डेट में बलिनो भी 4 स्टार बी एन कैप से हो गई है। अब ये एक डिबेटेबल टॉपिक है कि बी एन कैप की रेटिंग सही है या गलत है। कहीं ना कहीं मैं भी इस बात से सहमत करता हूं कि आज की डेट में जो सेफ्टी रेटिंग्स आ रही हैं, वो शीट मेटल को अवॉइड करके इस बात पे बेस्ड है कि जो अंदर पैसेंजर बैठा हुआ है वो सेफ रहेगा, कि एयर बैग्स खुल जाएंगे, या फिर कार की जो ओवरऑल चेसिस है या फिर जो प्लेटफॉर्म है वो ज्यादा स्ट्रांग है, आपको हेल्प कर देगा। सेफ्टी फीचर, यानी कि अब जो सेफ्टी रेटिंग आ रही है, सेफ्टी फीचर बेस्ड है, कि कार भले ही बाहर से ठुक ठाक जाए पर आपको नहीं चोट लगेगी। अब देखो, जो है तो है, उसमें क्या कर सकते हैं। पर मैं अभी भी आपको ये बोलूंगा कि एल्ट्रोस ज्यादा स्ट्रांग है इन टर्म्स ऑफ शीट मेटल क्वालिटी या फिर ओवरऑल सेफ्टी। अब बी एन कैप में टाटा की कार्स को भी 5 स्टार मिला था, वहां पर किसी ने कोई क्वेश्चन नहीं करा, क्योंकि 5 बनता था। पर जब बलिनो के 4 स्टार आए,
तो वहां पर लोग क्वेश्चन करने लगे कि नहीं भाई यहाँ पे मैटर कुछ गड़बड़ है। तो इस बारे में आप क्या सोचते हो ये आप कमेंट करके बता सकते हो। पर मुझे ऐसा लगता है कि 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग आने के बाद, एज स्टैंडर्ड 6 एयर बैग्स आने के बाद, मुझे लगा मुझे वीडियो बनानी चाहिए। देखो बलिनो की तारीफ मैंने तब तक भी इतनी नहीं करी जब तक इसमें आपको 4 स्टार दे दिए गए थे। पर जब मैंने रियलाइज करा कि अगर कोई बेस मॉडल भी ले रहा है, सेकंड बेस भी ले रहा है, वहां पे अगर आपको 6 एयर बैग्स एज स्टैंडर्ड मिलते हैं तो डेफिनेटली वो एक एक्स्ट्रा लेयर ऑफ प्रोटेक्शन ऐड करता है। इसके अलावा दोस्तों जो मैंने पर्सनल एनालिसिस करे हैं, मैंने खुद नोटिस करा है, मेरे कुछ दोस्त के पास भी पुरानी बलिनो है और मैं ये फर्स्ट बलिनो की बात कर रहा हूँ। वो आज भी बहुत बेहतरीन चलती है, आज भी उसकी शानदार माइलेज है। सेफ्टी को लेकर मैं देखो इतना श्योर नहीं हूं। अब यहाँ पे देखो मैं ना माइंड सेट के ऊपर बात करता हूँ थोड़ा सा। Hyundai Creta कितनी सेल होती है, कितने स्टार है वो, 3 स्टार सेफ है राइट, पर फिर भी बिकती है। लोग तो नहीं ले रहे उसको इस बेसिस पे कि यार देखो इतनी सेफ है अनसेफ है। हालांकि आपको वैसे लेनी चाहिए जैसी आपकी रिक्वायरमेंट हो, पर अगर आपका माइंडसेट उस तरीके का है कि यार सेफ्टी सब कुछ नहीं होता है, 3 स्टार भी कुछ ना कुछ तो होता ही है, तभी तो रखा है ना। लोग कह देते हैं कि 3 स्टार बेकार होती है, 3 स्टार भी अनसेफ होती है, 4 भी अनसेफ होती है, सिर्फ 5 ही सेफ होती है। अगर ऐसा ही था तो फिर ग्लोबल एनकैप को या फिर भारत एनकैप को, जो भी एनकैप जितने भी है, यूरो एनकैप, ऑस्ट्रेलियन एनकैप, तो इन्होंने फिर रेटिंग 0 से 5 तक रखी ही क्यों, सीधा 5 ही रखते कि पास हो गई या तो फिर फेल हो गई। अब इन लोगों ने स्ट्रक्चर ही ऐसा बनाया है, तो यहाँ पर डेफिनेटली ब्रांड्स प्ले कर रहे हैं कि भाई काम करते हैं, 4 तक ले जाते हैं, 3 तक ले जाते हैं। इसीलिए क्रेटा की देखो सेल्स कितनी ज्यादा है कि कुछ ना कुछ तो मिल ही रहा है। और उल्टा अब ये देखो कि क्रेटा की तो कॉस्टिंग भी ज्यादा है, बंदा 13, 14, 15 लाख रुपए लगाकर, कुछ तो 16 भी लगा रहे हैं, तब जाकर 3 स्टार सेफ कार ला रहे हैं। पर यहाँ पर अगर मैं ओवरऑल वैल्यू फॉर मनी पैकेज की बात करता हूं तो देखो बलिनो का प्राइस भी ठीक है, स्पेस मैनेजमेंट भी ठीक है। ये तीनों चारों कार जिनके बारे में मैं बात कर रहा हूँ, आपको यहाँ पे व्हील बेस भी बेटर मिलता है। कार की जो लाइफ है काफी अच्छी है, अगर आप इसको टाइमली मेंटेन करते हो तो आपकी कार आराम से चला सकते हो यार। 12-15 साल तो कहीं नहीं जाने वाली अगर आप टाइमली मेंटेन करते हो, उसको बहुत अच्छे से चलाते हो। अब ये जो नए इंजन आए हैं जी सीरीज के 1.2 लीटर 3 सिलेंडर, ये ठीक है, मैंने इनको चलाया, मुझे कोई मेजर वाइब्रेशन ऐसी फील नहीं हुई, प्रॉब्लम नहीं हुई, पर मैं उतना कॉन्फिडेंटली इनकी तारीफ नहीं कर सकता क्योंकि जो मारुति का 1.2 लीटर 4 सिलेंडर इंजन है ना, वो सालों पुराना है, तो वहां पर एक्सपीरियंस लोगों का काफी है। इनफैक्ट मेरे खास दोस्त के पास पुरानी वाली स्विफ्ट भी थी, मेरे रिलेशन में हमारे एक मासा जी हैं, उनके पास पुरानी स्विफ्ट है। तो ये कार भाई बोलती है, इनका काम बोलता है, इनके इंजन बोलते हैं। जो नया जी सीरीज इंजन है ना, इसको आए हुए अभी कितना ही टाइम हुआ है, 1.5-2 साल टोटल नहीं हुए ढंग से। तो ये पता चलेगा 4-5 साल बाद कि क्या रिलायबिलिटी फैक्टर निकल कर आते हैं। क्योंकि एक बात आपको समझनी पड़ेगी, ज्यादातर ब्रांड इस तरीके से ही खेलते हैं, या फिर अपनी जो ओवरऑल चीजें हैं, जो इक्विपमेंट्स, कंपोनेंट्स कार में लगते हैं, इस तरीके से प्लान करे जाते हैं कि जितनी वारंटी कंपनी बोल रही है, कम से कम उतने टाइम तक कोई मेजर इश्यूज आपको ना आए। तो मेरे कहने का मतलब है जो पुराना 1.2 लीटर 4 सिलेंडर था उसमें इतने मेजर इश्यूज नहीं थे, पर अब वाले का कुछ नहीं पता जो नई डिजायर और नई स्विफ्ट में है। अगेन मैं रिपीट करूंगा कि लोग चला रहे हैं, बहुत खुश है, मैं चाहता हूं कि खुश ही रहें, और अगर 4-5 साल तक ये खुशी बरकरार रहती है तो उन्हें भी बोला जा सकता है कि ये रिलायबल इंजन्स है। अगर मैं बात करूं देखो 2025 की, मुझे बलिनो बिल्कुल सेफ बेट लग रही है। 4 स्टार आ गए, बेस मॉडल से 6 एयर बैग्स आ गए, यहाँ पर सारे जो सेफ्टी फीचर्स एक कार में होने चाहिए प्राइस पॉइंट के हिसाब से वो आ गए। कार की रीसेल बहुत शानदार हो गई, कार की माइलेज अच्छी है, कार का स्पेस मैनेजमेंट अच्छा है, कार का स्टीयरिंग रिस्पॉन्स, ब्रेकिंग, सस्पेंशन सब कुछ बेटर है। कहीं पे कोई भी प्रॉब्लम मुझे फिलहाल नजर नहीं आ रही। इनफैक्ट मारुति का कोई ऐसा सडन कोई अपडेट भी नहीं आ रहा है कि इसका एक नेक्स्ट जन आ रहा है या फिर कोई फेसलिफ्ट आ रहा है। तो अभी अगर आपको 2025 में दिवाली के आसपास, न्यू ईयर के आसपास कार लेनी है तो बलिनो कैन बी अ रियली गुड चॉइस। यहाँ पे देखो मारुति का सर्विस नेटवर्क भी ज्यादा है, कार की मेंटेनेंस कम है, कार के सर्विस कॉस्ट कम है, कार की लेबर कॉस्ट कम है, पार्ट्स की कॉस्ट कम है, पार्ट की अवेलेबिलिटी ज्यादा है। लोकल मैकेनिक्स कोई भी फटाफट से खोल सकता है, फटाफट से ठीक कर सकता है। क्यों? क्योंकि इनको सालों से इंजन रटे हुए हैं। अब बात करते हैं दूसरे माइंडसेट वाले लोगों की। देखो यहाँ पर अगर मैं एल्ट्रोस की बात करूं तो एल्ट्रोस भी कोई बुरी कार नहीं है, मैंने वो भी चलाई है, उसका मैंने ड्राइव रिव्यू करा है। पर अगर आप कोई ऐसे व्यक्ति हो जो ये बात मानता है या इस बात में बिलीव करता है कि अगर मैं ठीक ठाक हूं, मैं सुरक्षित हूं, तो मैं दूसरी कार भी ले सकता हूं। अगर आप इसको 7-8 साल के आसपास विजन लेकर चलते हो तो एल्ट्रोस भी आप चला सकते हो, और मुझे नहीं लगता कि कोई मेजर इश्यूज यहाँ पे आपको आएंगे। बट अगेन अगर आप कोई साइलेंट इंजन, स्मूथनेस, ये सब थोड़ा सा मिसिंग है अगर मैं टाटा इंजन्स की बात करूं। अब जैसा मैंने आपको पहले बोला था कि स्विफ्ट और डिजायर में 1.2 लीटर 3 सिलेंडर इंजन है, मैं सेम बात रिपीट करूंगा क्योंकि मेरे पास कोई ट्रैक रिकॉर्ड नहीं है इन इंजन्स का कि भैया बहुत ही शानदार परफॉर्म कर रहे हैं 10 साल से।
ऐसा कुछ है नहीं, आए हुए नया नया टाइम है, तो उतना कॉन्फिडेंस अभी मैं इनको इन दोनों कार्स पे नहीं दिखाऊंगा। हाँ, पर अगर आपका जो प्राइमरी विजन है कि नहीं यार मुझे सिर्फ माइलेज सबसे ज्यादा चाहिए, उस केस में आप इन दोनों कार्स की तरफ जा सकते हो, क्योंकि माइलेज इन दोनों कार्स की आपको काफी अच्छी मिलती है। इनफैक्ट दोस्तों, अगर आप ऑटोमेटिक में स्विच करने की प्लानिंग कर रहे हो, ऑटोमेटिक लेना चाहते हो, तो भी मैं आपको बलिनो का ऑटोमेटिक या फिर एल्ट्रोज में आपको जो डीसीए मिलता है वो रेकमेंड करूंगा। वो आपको फिर भी थोड़ा सा बेटर रिस्पॉन्स देंगे। बलिनो उन कार्स में से यार लोग ना लाइन लगाकर खड़े रहते हैं कि बलिनो मिल जाए, पुरानी ब्रेजा मिल जाए, फ्रॉन्क्स मिल जाए। ये 3-4 गाड़ियां तो ऐसी हैं, आप आज ऐड डालोगे, एक हफ्ते के अंदर ही आप कार शायद बेच भी दोगे। तो अगर आपको कल को स्विच भी करनी हो कुछ साल बाद, तो बहुत अच्छा। मेरा एक दोस्त है बचपन का, पारस करके, उसने अपनी पुरानी ब्रेजा, मेरे ख्याल से उसने खुद ही बता रहा था, वो 70-80 हजार किलोमीटर चलाई उसने। उसके पास कुछ 5-7 साल थी। उसने भाई साहब उसको दोबारा 4.5 लाख रुपए की बेच दी, और खरीदी कितने की थी उस टाइम के हिसाब से? शायद 9 लाख रुपए के आसपास, पता नहीं, 8.25 लाख रुपए के आसपास उसने ली होगी। ये मैं बात कर रहा हूँ जो फर्स्ट ब्रेजा आई थी। अब उसने स्विच कर लिया, अब उसने थार ले लिया है। किसी दिन वक्त लगेगा तो उसको बैठाएंगे, थार का रिव्यू करेंगे। तो ये सारी गेम है मारुति की कार्स की। पर ये चीजें आपको 1.2 लीटर 3 सिलेंडर में नहीं मिलने वाली। मिल सकती है अगर इन इंजन ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा तो मिल सकती है, और अगर अच्छा परफॉर्म नहीं करा, लोगों को परेशानियां आने लग गई, क्योंकि सारा गेम जो है ना दोस्तों वर्ड ऑफ माउथ का है। अब मैं तारीफ कर रहा हूं 1.2 लीटर की, ये भी तो वर्ड ऑफ माउथ ही हो गया। क्यों? क्योंकि मैंने खुद चलाई हुई है, मुझे लोगों ने फीडबैक दिए हैं, हमारे चैनल पे जो कमेंट्स आते हैं उसके ऊपर बेस्ड है, मेरे जानकारों के पास रहे हैं ये इंजन। 1.2 लीटर 3 सिलेंडर का अभी तक मुझे उस लेवल पे एप्रिशिएट करने वाला वर्ड ऑफ माउथ नहीं आ रहा है। ये जरूर आता है कि माइलेज अच्छी दे रहे हैं, साइलेंट है, पर क्या ये उतने ड्यूरेबल है, लॉन्ग लास्टिंग है? ये चीजें अभी भी क्लियर नहीं है, क्लीन नहीं है। तो मेरी बेट, अगर मुझे कार लेनी होगी तो मैं बलिनो की तरफ चला जाऊं, या फिर मुझे सेफ्टी को लेकर मेरी प्रायोरिटी है, कोई बात नहीं भाई 8 साल ही चलेगी, मैं 8 ही चला लूंगा, पैसे डाल के दूसरी बदल लूंगा कार, उस केस में मैं एल्ट्रोस को खरीद लूंगा। जो लोग मुझसे काफी दिन से बोल रहे थे कि यार एक बार इन तीनों चारों कार्स के ऊपर बात करो, तो आई होप आपको यहाँ पे कुछ क्लैरिटी मिली होगी। तो फिर आज की वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपको इस तरीके की वीडियोस देखना पसंद है, प्लीज कंसिडर सब्सक्राइबिंग द चैनल। मेरा नाम है हिमांशु, आप देख रहे हो टर्बो वर्सेस जीटी। कोई कार बाइंग कंसल्टेशन चाहिए हो अफोर्डेबल प्राइसेस पे, आप हमें ईमेल कर सकते हैं, वी विल हेल्प यू। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।